नमस्कार। इंडिया स्पीक्स डेली में आपका स्वागत है। बॉलीवुड वालों की हालत बहुत ख़राब है, लेकिन बयानबाजी से दक्षिण के लोग भी अपना मुंह जला लेते हैं। ऐसा देखने में आया लाइगर के साथ। लाइगर जो विजय देवरकोंडा की पैन इंडिया डेब्यू थी, पहले दिन ही बुरी तरह से ध्वस्त हो गई और ऐसा लगता है दर्शकों की प्रतिक्रिया को देखकर कि ये फिल्म अपनी लागत भी नहीं निकाल पाएगी। इसकी 3 बड़ी वजह रही। पहला तो ये फिल्म बुरी ही है। दूसरा, इस फिल्म में करण जौहर का पैसा लगा है और इसको लेकर बायकॉट अभियान शुरू हुआ था कि करण जौहर जिस भी फिल्म में पैसा लगाए हमें इसका बायकॉट करना चाहिए। करण जौहर शातिर है और वो देख रहा है कि बॉलीवुड की हालत बहुत ख़राब है, तो वो दक्षिण की फिल्मों में पैसा लगाने लगा है। बाहुबली 2 में भी करण जौहर जो है डिस्ट्रीब्यूटर के रूप में और शायद पैसे भी लगाया था, उसने जुड़ा था। तो दक्षिण के फिल्मों में पैसा लगाने में उसने लाइगर में भी पैसा लगाया। तीसरा कारण विजय देवरकोंडा का वो बयान है, जब उनसे पत्रकारों ने पूछा था कि आप ये जो लोग बायकॉट कर रहे हैं, तो उन्होंने साफ साफ जो बयान दिया था कि बायकॉट का असर नहीं होता और उन्होंने दर्शकों की भावनाओं को समझे बिना ही बॉलीवुड के सितारों की तरह बयान दे दिया था, जिसके कारण ये फिल्म इन 3 कारणों से बुरी तरह से ध्वस्त हुई है। हमारे क्रिटिक एंड इंडिया स्पीक्स डेली के फिल्म समालोचक विपुल रेगे ने लिखा है, लाइगर प्रदर्शित होने से पूर्व अभिनेता विजय देवरकोंडा का सार्वजनिक व्यवहार चर्चा में रहा। उनकी ये गलती फिल्म पर भारी पड़ गई, साथ ही जो वास्तव में फिल्म जो है बहुत बुरी भी बनी है। विजय देवरकोंडा के बयान के बाद हिंदी पट्टी के फिल्म निर्माताओं ने खुलकर उनका विरोध किया। फिल्म निर्माता मनोज देसाई ने तो गुस्से में विजय को एनाकोंडा कह दिया था। रिलीज से पूर्व ही देवरकोंडा के भाग्य के सितारे पलटते दिखाई दे रहे हैं। ये उनका पैन इंडिया डेब्यू था और जिसके कारण उनको बड़ा झटका लगा है। करण जौहर तो शायद इसकी लागत भी ना निकाल पाए। इसके जो निर्देशक हैं पुरी जगन्नाथ, वो बहुत अच्छे निर्देशक हैं, लेकिन लगता नहीं कि उन्होंने मन से इस फिल्म को बनाया है और वो उनका काम कहीं भी दिखता नहीं है। ऐसा लगता है कि निर्माता करण जौहर द्वारा दिए गए इनपुट्स के कारण फिल्म का बुरा हाल हो गया है, ये विपुल लिखते हैं। यानी करण जौहर जैसे लोग जो बॉलीवुड के एक कुत्सित एक पक्षीय विचारधारा को आज तक अपनी फिल्मों में प्रदर्शित करते आए हैं, वो दक्षिण की फिल्मों को भी खराब करने पहुंच गए हैं। और जब निर्माता निर्देशक को हर जगह इनपुट देने लगे, अपने एजेंडे को थोपने लगे, तो क्या हाल होता है यह लाइगर को देखकर पता चलता है। पहले दिन फिल्म ने करीब 25 करोड़ की ओपनिंग ली तो उम्मीद जगी थी, लेकिन दूसरे ही दिन फिल्म बुरी तरह से ढह गई। एडवांस बुकिंग भी अच्छी नहीं हुई और लगता है कि करण जौहर को शायद ज़बरदस्त सदमा लगा है और अब वो दक्षिण की फिल्मों के जरिए जो आई वॉश करने का प्रयास कर रहे थे, अपने पैसे को मल्टीपल बनाने का प्रयास कर रहे थे, इस अभियान को भी उनको झटका लगा है। विपुल लिखते हैं, वास्तव में लाइगर को बॉलीवुडी फिल्म बनाने के चक्कर में यह हाल हो गया। यदि दर्शकों को फिल्म पसंद आती तो शुक्रवार से लेकर रविवार तक इसे ज़बरदस्त कलेक्शन मिल सकता था, क्योंकि युवा दर्शकों में इनके लिए बहुत क्रेज था। पहले दिन जब दर्शक फिल्म देखकर बाहर निकले तो उनकी प्रतिक्रियाओं ने इसका भविष्य तय कर दिया। इन दिनों बॉलीवुड की फिल्में लगातार पिट रही है। इससे बचने के लिए बॉलीवुड ने दशकों पुराना पारंपरिक तरीका अपनाना शुरू कर दिया है। वो लिख रहे हैं कि उल्लेखनीय है कि 90 के दशक तक महाराष्ट्र के अमरावती और मध्य प्रदेश के इंदौर में फिल्में गुरुवार को ही प्रदर्शित कर दी जाती थी। माना जाता था कि इन 2 सेंटर्स की पब्लिक रिपोर्ट जो आती है वह संपूर्ण हिंदी बेल्ट के लिए भविष्यवाणी होती है। बाकी क्षेत्रों में फिल्में शुक्रवार को प्रदर्शित होती थी। रिलीज का दिन बदलने के पीछे भाग्य का को भी एक कारण बताया गया था कि बॉलीवुड वाले बड़े भाग्य को मानते हैं। संभव है उन्होंने ऐसा सोचा हो कि रिलीज का दिन बदलने से भाग्य सुधर जाएगा, पर ऐसा दिख तो नहीं रहा है। करण जौहर का जो एकाधिकार है और आदित्य चोपड़ा गैंग का एकाधिकार है, वो बॉलीवुड से टूटता दिख रहा है। आदित्य चोपड़ा का तो आपने देख ही लिया, पृथ्वीराज चौहान और उसके बाद शमशेरा, दोनों की जो दुर्गति हुई है, आदित्य चोपड़ा शायद संभल भी ना पाए। जहां पृथ्वीराज चौहान 300 करोड़ से बनी थी और 80-90 करोड़ ही कमा पाई, शमशेरा की भी वही दुर्दशा हुई और वो भी बुरी तरह से फ्लॉप हुई और दोनों ही फिल्में अपने एजेंडे को आगे बढ़ा रही थी। ऐसा लगता है कि चोपड़ा और जौहर कैंप को
फिल्मों से प्यार नहीं है, अपने एजेंडे और उस एजेंडे से मिलने वाले बिजनेस से प्यार है, जिसके कारण जनता इनके एजेंडे को थप्पड़ मार रही है। लाइगर के पिट जाने के बाद उन्हें एक और सदमा लग सकता है और सितंबर में उनकी एक फिल्म आ रही है ब्रह्मास्त्र, उसके बायकॉट का भी अभियान शुरू हो गया है। ब्रह्मास्त्र में रणवीर कपूर हैं। लोग कह रहे हैं कि जूता पहनकर रणवीर कपूर मंदिर में चले गए हैं। इन बॉलीवुड वालों को इतनी भी शर्म नहीं है कि जो हिंदू देवी देवताओं का, मंदिरों का सम्मान कर लें। फिल्म को लेकर दर्शकों में कोई क्रेज नहीं है, बायकॉट का अभियान चल रहा है। और ये ब्रह्मास्त्र का अगर झटका लग गया तो फिर करण जौहर ब्रह्मास्त्र के ही शिकार हो जाएंगे, वो भी चोपड़ा कैंप की तरह उठ नहीं पाएंगे। तो बॉलीवुड तेजी से जो है ढहने की तरफ बढ़ रहा है। फिल्म निर्माताओं ने कहना शुरू कर दिया है कि बड़े स्टार्स अब अपनी फीस घटाएं ताकि फिल्म इंडस्ट्री अपना घाटा कम करे। ये संकेत है कि करोड़ों की फीस लेने के दिन अब लदते जा रहे हैं। अक्षय कुमार और कनाडा कुमार, कई लोग उनको कहते हैं कनाडा की नागरिकता के कारण, अक्षय कुमार की फिल्में भी धराधर फ्लॉप हो रही है। लेकिन दूसरी तरफ यदि हम साउथ में देखें तो आरआर जैसी फिल्म, पुष्पा जैसी फिल्म ज़बरदस्त बिजनेस दे रही है, केजीएफ जैसी फिल्म ज़बरदस्त बिजनेस दे रही है। तो भारत के जो दर्शक हैं वो मैच्योर हो चुके हैं और वो ये समझना शुरू कर चुके हैं फिल्म क्या है और एजेंडा क्या है। अभी इतना ही, मिलते हैं अगले फिल्म रिव्यू में, तब तक के लिए अनुमति दीजिए। जय श्री राम।